हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में कूट लेखन कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अहम चैप्टर है और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट है तो कोडिंग डिकोडिंग जरूर उसमें आएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग आपके सभी वनडे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही अहम चैप्टर है। इस चैप्टर की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो दोनों क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और टॉप लेवल तक की सारी चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी आपको। ये चैप्टर ही नहीं बल्कि सारे पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक कराया जाएगा आपको यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो हमने बताया भी था पहले लेक्चर में कि जो ये कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज कुछ क्वेश्चन और देखेंगे लेटर कोडिंग के। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में नंबर कोडिंग भी। ठीक है, तो आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की क्लास से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आइए देखिए, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे लेटर कोडिंग में, उसी कड़ी में आगे कुछ क्वेश्चन समझते हैं जिनके पैटर्न बड़े ही अच्छे हैं। ठीक है, जरा ये पहला सवाल देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा। जरा देखिएगा क्या है पहला सवाल, नोट करिए मेरे साथ। बी एल ई एंड डी बाई। ठीक है, BLEND बाई ये लिखा हुआ है। इसको क्या कोड किया जा रहा है? इसको कोड किया जा रहा है GNDWBL। देखो, सवाल ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLENDY को GNDWBL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डस्टर को क्या लिखा जाएगा? DUSTER। डस्टर को क्या लिखा जाएगा? आपसे सवाल इतना पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLENDY को GNDWBL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डस्टर को क्या लिखा जाएगा? आइए, सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग के अगर लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेटर की प्लेस वैल्यू नोट कर देनी है। आइए, लेटर की प्लेस वैल्यू इनकी जल्दी से नोट करने की कोशिश करिएगा। देखिए, लेटर की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो ये कौन से नंबर पर आता है? ये 2 नंबर पर आता है। L 12वें नंबर पर आता है। ठीक है, E 5वें नंबर पर आता है। N 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, और D चौथे नंबर पर आता है। Y 25 नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। G 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, N 14 नंबर पर आता है। D 4 नंबर पर आता है। ठीक है, W 23 नंबर पर आता है 23। B 2 नंबर पर आता है। L 12 नंबर पर। अब जरा एक बात बताओ मेरे को कुछ चीजें यहां से दिखने लग रही हैं। जरा क्या दिखने लग रही हैं आपको? देखिए, अगर हम यहां बात करें तो B से ये देखो D, यानी कि +2 यहां पर ऐड किया जा रहा होगा। B में अगर हम +2 ऐड कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का हम क्रॉस पैटर्न लगा रहे हैं तो क्या हमें सवाल दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कुछ पैटर्न हमें समझ में आने लग रहा है। देखो 5 + 2, बिल्कुल। जरा देखिए, क्रॉस पैटर्न मैंने आपको बताया था 12 + 2 14। ये आपको पैटर्न समझ में आने लगा। अब जरा आगे की तरफ बढ़िए। अगर हम यहां बात करेंगे तो देखो 14 - 2 12। देखो यहाँ 25 - 2 23। अब जरा देखो D -2 क्या हो जाएगा? यानी कि 4 - 2 = 2। आपको ये पैटर्न जब समझ में आ गया तो जरा इसको बनाइएगा। आप इसको कैसे नोट करोगे? यहाँ इनकी प्लेस वैल्यू नोट करो। सबसे पहले जब इनकी आप प्लेस वैल्यू नोट करोगे तो ये चौथे नंबर पर आता है। U कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है। S 19 नंबर पर आता है। T 20वें नंबर पर आता है। E 5वें नंबर पर आता है। R 18वें नंबर पर आता है। आपको क्रॉस पैटर्न लगाना है तो क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। देखिए, पहले आपको क्या करना है? +2 +2 +2। तो 4 और 2 कितना बन जाएगा? यहाँ पर 6।
यहाँ देखो 21 और 2 कितना बन जाएगा 23, ठीक है। 19 और 2 कितना बन जाएगा 21। ओके, आगे बढ़ जाओ। ठीक इसी प्रकार से मेरे को यहाँ क्या करना है, -2, -2, -2। तो जरा 18 में से अगर हम 2 घटाएंगे और 20 में से 2 घटाएंगे और इसी तरीके से हम 5 में से भी 2 घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, 5 में से भी 2 घटाएंगे, ठीक है। तो जरा समझिएगा, आपको पैटर्न दिखाई देने लग रहा होगा, जरा देखिएगा कैसे। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ 20 में से 2 जब घटाओगे तो कितना आएगा 18, और 18 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा बताइएगा जल्दी से, 16। अब जरा यहाँ देखो 5 में से जैसे ही आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। आप इन सब की प्लेस वैल्यू नोट कर दीजिए। जब प्लेस वैल्यू नोट कर दी आपने तो आप इनके लेटर भी लिख दीजिए। यू कौन से नंबर पर आता है, देखिए 21वें नंबर पर यू आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। 23वें नंबर पर डब्ल्यू आता है, बिल्कुल आता है। 6 नंबर पर एफ आता है, जी बिल्कुल आता है। पी 16वें नंबर पर आता है, जी आता है। सी तीसरे नंबर पे आता है, जी बिल्कुल आता है। 18वें नंबर पर कौन आता है, आर आता है। तो आपके क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यू डब्ल्यू एफ पी सी आर। ओके, आई होप ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चनों के आप जवाब करेंगे। चलिए जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन आखिर क्या है। अगला क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यहाँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे कि आपको किसी भी पैटर्न का सवाल एग्जाम में देखने को मिले तो आप बहुत ही आसान तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। ओके, चलिए अब जरा समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन जरा समझो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइक MIK E, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइक को क्या लिखा जाता है, RN, माइक को क्या लिखा जाता है, RN, हुबी और P, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में माइंड को क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में माइंड को क्या लिखा जाएगा। ओके, आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माइंड को क्या लिखा जाएगा, आप यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने लग रहे होंगे, जरा देखिएगा क्या। सबसे पहले तो मेरे को लेटर की प्लेस वैल्यू नोट करनी है। तो ये M 13वें नंबर पर आता है, I 9वें नंबर पर आता है, K 12वें नंबर पर, 11वें नंबर पर आता है, L 12वें पे आता है, ठीक है। E 5वें नंबर पर आता है, P 16वें नंबर पर आता है, V 22वें नंबर पर आता है, N 14वें नंबर पर आता है, R 18वें नंबर पर आता है। ओके, आपने सारे लेटर की प्लेस वैल्यू नोट कर दी। अब जरा पैटर्न लगाने की कोशिश करिए, आपको एक पैटर्न बहुत अच्छे से दिखाई देने लग रहा होगा। जरा एक सेकंड रुकिएगा, I R, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे माइक, तो फिर यहाँ R नहीं होगा, ठीक है, यहाँ R होगा क्या, जरा एक सेकंड रुकिएगा, केवल एक सेकंड। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, सारे लेटर सही लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब जरा एक बात बताओ, मेरे को यहाँ से कुछ चीज समझ में आ रही है, नहीं बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही है। जरा देखिएगा क्या, आई का ठीक अपोजिट लेटर आर होता है, आई का ठीक अपोजिट लेटर क्या होता है, आर होता है, और एम का ठीक अपोजिट लेटर क्या होता है, जरा बताइए, एन होता है। और अपोजिट लेटर का सम करने पर कितना बनता है, 27 बनता है, वो हमें यहाँ से क्लियर होने लग रहा है। जरा देखिए 13 दूनी 26 और 1 27, 18 वन्नो कितना होता है 27। देखो अब जरा यहाँ देखो अपोजिट लेटर के कंसेप्ट के थ्रू, अपोजिट लेटर के कंसेप्ट के थ्रू देखिएगा, ए का अपोजिट वी होता है, इवनिंग करके आपको बताया था मैंने, ठीक है। और 11 और 16 कितना होता है, 27 होता है। कमला पसंद करके मैंने आपको बताया था कि के का अपोजिट लेटर कौन होता है, पी होता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है अपोजिट लेटर के कंसेप्ट से बन रहा है, तो आपको अब लेटर की प्लेस वैल्यू नोट करने की जरूरत नहीं है, क्यों कि आपको अपोजिट लेटर का कंसेप्ट मिल गया है, और अपोजिट लेटर के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है। तो आप बताइएगा आई के अपोजिट कौन होगा, आई के अपोजिट तो आर होगा, ओके। एम के अपोजिट तो एन होगा, ओके। आगे बढ़ो, डी के अपोजिट कौन होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। और एन के अपोजिट कौन होता है, एम होता है। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आर एन डब्ल्यू एम, आर एन डब्ल्यू एन, ठीक है। आर एन डब्ल्यू एम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से आपको क्लियर होने लग रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले क्वेश्चनों की कोशिश करेंगे आप सब करने की। सारे पैटर्न के सवाल हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए।
ठीक है, आपको रीजनिंग अंगुलियों पर हो जाएगी आपके। ठीक है, तो आप बस इतनी शर्त है आपसे कि आप डेडिकेट होके डेली क्लास ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए स्क्रीन पर, जरा देखो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है किंग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? किंग, KING। किंग को क्या लिखा जा रहा है? TMRP लिखा जा रहा है। उसी सांकेतिक भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा? आप जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप जल्दी बनाइएगा सवाल को। ठीक है, आप जल्दी से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। ठीक है, जरा देखो कैसे। यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से नजर आने लग रही होगी कि यहाँ पर के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11। ठीक है, और आई की प्लेस वैल्यू 9। ठीक है, एन की 14। ठीक है, और जी की 13, वो सॉरी 7। कितनी? 7। ओके, चलो आगे बढ़ो। टी की 20, एम की 13, आर की 18, पी की 16। ओके, और आगे बढ़ जाइए। अब आप जब इतना चीज कर चुके हो तो आपको कोई पैटर्न समझ में आना चाहिए। जरा देखो, ये फॉरवर्ड पैटर्न होता है, सामने वाले लेटर का संबंध सामने वाले से होना चाहिए। क्या यहाँ कोई फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है? जी नहीं लग रहा है। क्या इसमें कोई रिवर्स पैटर्न तो नहीं लग रहा है? आइए एक बार समझते हैं। रिवर्स पैटर्न ये होता है कि जो शब्द लिखा हुआ है उसका पहला लेटर और जिसको कोड किया गया है जिस रूप में, उसका लास्ट लेटर, ठीक है, कुछ रिलेशन मिल जाए। तो एक बात बताऊं, मेरे को फिर यहां नजर आने लगा कमला पसंद करके, के का अपोजिट लेटर पी होता है। जी बिल्कुल। आई का अपोजिट लेटर आर होता है, एन का अपोजिट लेटर एम होता है, जी का अपोजिट लेटर टी होता है। जीटी रोड करके याद कराया था मैंने आपको। तो ये सारे ही अपोजिट लेटर हैं, बट ये रिवर्स फॉर्म में है, तो इनको हम बहुत आसान तरीके से कोड कर पाएंगे रूट को। रोड, आर का अपोजिट लेटर कौन होता है? आई। ओके, अब जरा देखिएगा, आर का अपोजिट लेटर जब आई होता है, और ठीक उसी प्रकार से ओ का देखना है आपको, ए का अपोजिट लेटर देखना है, और डी का अपोजिट लेटर देखना है। आइए एक बार गौर फरमाइए, यहां आई आर का अपोजिट लेटर होगा। अब जरा देखो, ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है? एल होता है। ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड होता है। ठीक है, डी का अपोजिट लेटर कौन होता है? डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्या है वो? WZLI। ओके, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ जरा जल्दी से फोकस करिए। अगले क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आखिर, उस क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोचिंग, COACHING, ठीक है, कोचिंग को क्या लिखा जा रहा है? GNIHCAOC। ठीक है, कोचिंग को यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोचिंग को ये कोड किया जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? TEACHER को क्या लिखा जाएगा? देखो, इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा आप। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए, हमने कई एक पैटर्न आपको बताए, उसी पैटर्न में से ये अगला पैटर्न होगा, उस पे अकॉर्डिंग आप इस सवाल का आंसर करोगे। जरा देखिएगा, यहाँ आपको एक चीज बहुत अच्छे से नजर आने लग रही होगी कि जो लेटर यहाँ है, जो लेटर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वही लेटर यहाँ भी है। बट हुआ क्या? इनका सीक्वेंस चेंज हो गया। क्या हो गया? हम इधर से लिख रहे थे COACHING, बट अब क्या कर दिया गया? इनको अपोजिट डायरेक्शन से लिख दिया गया। ठीक है, पहले अब जी लेटर लिख दिया, जी के बाद एन, एन के बाद आई, आई के बाद एच, एच के बाद सी, सी के बाद ए के बाद ओ के बाद सी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जरा यहां समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। जरा देखिएगा, आर, ठीक है, ई एच सी ए ई टी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से आप सवाल का आंसर कर पा रहे हैं। चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। इसके बाद अगला पैटर्न समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ही आसान है। देखो, जो भी लेटर यहाँ थे वही लेटर यहाँ है, बस इनकी थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा है टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY।
CHNO, टेक्नोलॉजी, हाँ लॉजी लिखा है, टेक्नोलॉजी शब्द ये लिखा हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक्नोलॉजी को क्या लिखा जाता है, जरा देखिएगा, टेक्नोलॉजी को लिखा जा रहा है NHCET, ठीक है, GOLO लिखा जाता है। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक्नोलॉजी को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, SUB, सब्स्टिट्यूशन, UTION को क्या लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, जरा गौर फरमाओ। यहाँ आपको एक चीज अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि यहाँ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है और इस टेक्नोलॉजी को हमने कोड करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से जो ये सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है इसको हम क्या कोड करेंगे। आइए जरा एक बात बताइए मेरे को, जो लेटर यहाँ है वही तो लेटर यहाँ है, बिल्कुल है, बट उनका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है। तो आइए एक बार समझते हैं कि आखिर कहां से और कितना सीक्वेंस चेंज हुआ है। जरा देखिएगा, यहाँ एन है और यहाँ भी एन है, इसका मतलब यहाँ से हम कुछ सीक्वेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एन, फिर एच, फिर सी, फिर ई, फिर टी, यानी कि यहाँ तक के लेटरों को आपस में पलट दिया है। ठीक है, तो हमने पलट के इतने लेटर को लिख दिया है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो, आधे लेटर हमने पलट के लिख दिया, अभी यहाँ आधे लेटर यहाँ भी हमने पलट के लिख दिए। देखो YGOLO, ओके, यानी कि आधे आधे लेटरों को, जितने भी उस शब्द में लेटर हैं उन आधे लेटरों को यानी कि रिवर्स फॉर्म में लिखते चले जा रहे हैं, आधे आधे करके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं, तो 6 लेटर को आप क्या करोगे, जरा देखिएगा, 6 लेटर को आप विपरीत फॉर्म में लिख दोगे और बाकी 6 लेटर को भी लिख दोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, ITSBUB, वो सॉरी US। ओके, चलो आगे लिखो, NIOITUT। बस इतना सा क्वेश्चन था और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ये बन गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। जरा आगे की तरफ बढ़िएगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे 1 बाय 1 करके। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा जरा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, ब्रोदर, यानी किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोदर, BROTHER, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोदर को BIFBHEI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। आप जल्दी से बताइएगा कि आखिर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जा रहा है, BIFBHEI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। आइए समझिए मेरे साथ एक बार, जरा देखिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेटर है वो लेटर यहाँ नहीं है, ठीक है, चेंज है, इसका मतलब यहाँ कोई और पैटर्न लग रहा होगा। जरा बी की प्लेस वैल्यू देखो 2 होती है, आर की 18, ओ की 15 और टी की 20 और एच की 8, ई की 5 और आर की 18। 9 5 8 2 6 9 2, सब लेटर की हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, सारे लेटरों की प्लेस वैल्यू लिख दी। अब जरा हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, जरा देखिएगा, यहाँ जो 2 डिजिट में नंबर आ रहे थे जिनकी प्लेस वैल्यू 2 डिजिट की थी, और हम जिसको कोड कर रहे हैं उसके सारे की जो यानी कि जो उसका प्लेस वैल्यू है सारा सिंगल डिजिट में है, इसका मतलब डिजिट का सम हो रहा होगा। आइए एक बार गौर फरमाओ, 2 का तो 2 ही आएगा, 8 और 1 दोनों ही डिजिटों को आपस में जोड़ के क्या बना दिया गया, 9, 5 और 1 6, बिल्कुल, यानी कि डिजिट के सम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बनने लग रहा है। आइए एक बार यहां से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। S 19वें नंबर पर आता है, I 9वें नंबर पर आता है, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर और R 18 पर।
अब जरा देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो जरा यहां पर देखिएगा, अगर हम इसे सिंगल डिजिट में लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि 19 को क्या करेंगे, 9 और 1 10, 2 हो जाएगा, वो सॉरी 9 1 10 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम यहां बात करेंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर डिजिट को सम किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पर देखो 9 और 1 कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर देखो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब जरा बताओ 10वें नंबर पर कौन आता है, 10वें नंबर पे जे आता है, 9वें नंबर पे आई आता है, 10वें नंबर पे जे आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर आता है, आई 9वें नंबर पर आता है। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा JIJBEI। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। तो फिर लेटर कोडिंग इतनी ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम नया पैटर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कंसेप्ट कौन सा है, वो कोडिंग कौन सा है, वो नंबर कोडिंग। ओके, चलिए अभी तक आपने लेटर कोडिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप, इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे और दूसरे टाइप में नंबर कोडिंग से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चनों के जवाब करेंगे। ओके, देखिए मैंने आपको पहले दिन ये भी बताया था कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप। तो इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप जो 1 होगा, टाइप जो 1 था वो था क्या, आपका लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, ठीक है, लेटर कोडिंग। तो हमने लेटर कोडिंग पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। और जो आपका टाइप सेकंड है, जो आपका टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। क्या पढ़ेंगे, नंबर कोडिंग, ठीक है। और तीसरा जो आपका टाइप होगा वो टाइप होगा आपका मिक्स्ड कोडिंग। कौन सा टाइप होगा, मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। तो हमने कौन कौन सी कोडिंग पढ़ ली, हमने मात्र भी एक कोडिंग पढ़ी है जो कौन सा है, टाइप 1। टाइप 1 में लेटर कोडिंग हमने पढ़ ली। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग के सवाल जरा देखिएगा किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं हमें। नंबर कोडिंग भी बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे मिक्स कोडिंग और फिर उसके बाद तीनों के मिलाकर मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपका अच्छे से कंसेप्ट रिवीजन हो पाए। ओके, चलिएगा अगले क्वेश्चन, अब जरा क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे हम। जो हमारा नंबर कोडिंग है उनके क्वेश्चन की तरफ हम जरा फोकस करेंगे कि आखिर हमें सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा। जरा देखो, जो सवाल पूछे जाएंगे आपको, हो सकता है कि डिजिट के सम वाला कंसेप्ट लग रहा हो सकता है वॉवेल एंड कॉन्जुनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हो, ठीक है, और अदर भी कुछ कंसेप्ट लग सकते हैं। हम 1 बाय 1 करके सारे डिस्कस करेंगे। जरा फोकस करिए, नंबर कोडिंग का पहला सवाल लिखिएगा, आखिर वो पहला सवाल क्या है। जरा देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट REQUEST, रिक्वेस्ट को S2R52TU कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एसिड को क्या कोड किया जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में एसिड को क्या कोड किया जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को S2R52TU लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में एसिड को क्या लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लेटर की प्लेस वैल्यू को देखते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ R यानी कि R 18वें नंबर पर, ये 19वें नंबर पर है, यानी कि हमें एक चीज यहां से दिखाई देने लग रही होगी। जरा देखो R+1 यानी कि R के बाद S आता है। अब जरा यहां देखो Q के बाद R आता है, ठीक है, +1 यहां भी लग रहा होगा कंसेप्ट। अब देखो E के बाद क्या आता है, अब जरा देखो आगे की तरफ बढ़िएगा, 5 के बाद 2 लिखा हुआ है यहाँ देखो S में 1 जोड़ दो तो T आ जाएगा। अब जब देखो यहाँ T है और T में 1 जोड़ दोगे आप तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एक जोड़ के तो आ रहे हैं, बट इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किससे बनी हुई है, अल्फाबेट के लेटर से बनी हुई है। आखिर उनसे कैसे बन सकती है, क्या प्लेस वैल्यू तो नहीं है, नहीं है। देखो E की प्लेस वैल्यू 5 होती है बट यहाँ पे 2 है, U की प्लेस वैल्यू 21 होती है बट यहाँ पे 5 है, तो इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा हो। आखिर वो लॉजिक क्या है, आइए समझिएगा। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है मेरे भाई, जरा यहाँ समझिएगा कि आपके 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। जरा कौन कौन से, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल होते हैं, और पांचों वॉवेल के यहाँ पर क्या किए गए, इनकी सीक्वेंस का नंबर दिया गया है। जरा देखिए इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसका 1,
इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5 नंबर है। तो उसी अकॉर्डिंग में तो कुछ नहीं सजाए गए हैं। जरा आइए फोकस करते हैं एक बार, जरा देखो ये मेरे अकॉर्डिंग ये 5 क्या है, बॉबिल है। और इन पांचों बॉबिल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ये क्या है, 5 बॉबिल है। ठीक है, ये 5 बॉबिल है। इन पांचों बॉबिलों में अगर देखोगे तो पहला नंबर पे बॉबिल कौन सा आता है, ए आता है, तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू 1 लिख दी। ठीक है, दूसरे नंबर पे बॉबिल कौन सा आता है, ए आता है, इसलिए हमने उसको 2 नंबर लिख दिया। अब तीसरे नंबर पर आई आता है, इसलिए हमने इसकी प्लेस वैल्यू 3 लिख दी। चौथे नंबर पे ओ आता है, इसलिए हमने 4 लिख दिया। पांचवें नंबर पर यू आता है, इसलिए हमने उसकी प्लेस वैल्यू 5 लिख दी। क्या ऐसा तो कुछ नहीं किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। देखो ई दूसरे नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल लिखा जा रहा है। अब जरा देखो यू पांचवें नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल लिखा जा रहा है। जरा देखो ई दूसरे नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल लिखा जा रहा है। तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन में बॉबिल समझने होंगे। बॉबिल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए है तो इसको क्या कोड किया जाएगा, इसको तो 1 कोड किया जाएगा। आई और है बॉबिल, इसको क्या कोड किया जाएगा, आई कौन से नंबर पर आ रहा है बॉबिल के अकॉर्डिंग, तीसरे नंबर पे, तो इसको 3 कोड किया जाएगा। बाकी सब में +1 होगा, +1 +1। ओके, तो अगर हम यहाँ +1 करेंगे तो सी तीसरे नंबर पर आता है, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ओके, अब डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो आपके क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1D3E, 1D3E। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होने लग रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन का करेंगे आप सब जवाब। ठीक है, इतनी बात आप सबको क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जरा देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस एच ई सी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी को 49 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में गो को कितना लिखा जाता है, 32 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जरा देखिए सवाल को समझिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी एस एच ई को 49 लिखा जाता है, जी ओ गो को 32 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सम को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। जरा गौर फरमाओ इस सवाल की तरफ। यहाँ सी यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। जरा एक बात बताओ, लेटर की प्लेस वैल्यू इसकी 19 होती है और इसकी 8 होती है और इसकी 5 होती है। क्या ऐसा तो नहीं इन सबको जोड़ने के बाद ये 49 बन रहा हो? एक बार गौर फरमाते हैं। देखो 8 5 13, 13 और जैसे ही आप 20 को जोड़ोगे तो 23 यानी कि 22, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, 49 नहीं बन पा रहा। मल्टीप्लाई से बनेगा नहीं, बहुत बड़ा नंबर निकल जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा जा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल, एस का अपोजिट लेटर क्या है आप बताइए, यहां समझो। एस का अपोजिट लेटर कौन है, एस का हाई स्कूल करके आपको याद दिलाया था मैंने, एच होता है। और एच का अपोजिट लेटर एस होता है, ई का अपोजिट लेटर वी होता है। अगर हम इन सबकी प्लेस वैल्यू को नोट करते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है, एस की 19 होती है, ठीक है, वी की 22 होती है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, जरा बताइएगा। 30 40 और 9 49, इन सबका सम कितना बन रहा है, 49 बन रहा है। क्या ठीक उसी के अकॉर्डिंग जरा गो को समझिएगा। गो, जी का अपोजिट लेटर कौन है, टी, ओ का अपोजिट लेटर कौन है, एल। ठीक है, तो जरा एक बात बताओ, टी कौन से नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। ठीक है, और एल कौन से नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। क्या इन दोनों का सम 32 बन रहा है? जी हाँ बिल्कुल बन रहा है साहब। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लेटर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उन लेटर के अपोजिट लेटर की तरफ जा रहे हैं और उस लेटर अपोजिट लेटर की जो भी प्लेस वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। एस का अपोजिट लेटर क्या होगा, एच होगा। ठीक है, ओ का अपोजिट लेटर कौन होगा, एल होगा। ठीक है, एम का अपोजिट लेटर एन होगा। ई का अपोजिट लेटर क्या होगा, ई का अपोजिट लेटर बताइएगा। ई के अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें तो वी होगा। ठीक है, अगर हम इन सबकी प्लेस वैल्यू नोट करें, जरा समझिएगा, इन सबकी अगर हम प्लेस वैल्यू नोट करें तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 22। ओके, सबको अगर ऐड करके लिखें तो आखिर क्या होगा, जरा बताइएगा। देखो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 12 8 20, 20 10 23 4 34, 34 और 2 कितना हो गया 36, 36 और 20 कितना हो गया 56। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कितना बनने लग रहा है, 56 यानी कि 56। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप। ठीक है,
तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा आपका, उसमें हम नंबर कोडिंग को बहुत डिटेल से और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि नंबर कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अपने इस चैनल पर आपको बैक टू बैक सारे सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाए, ठीक है। तो बने रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।